जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आप लोगों के साथ लेकर आए हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, मैं जितने भी नए नए वीडियो अपलोड करूँगा सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में कि भारत के कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। देखिए, ये हमारे पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने डेफिनेटली फिक्स होते हैं। एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन, किसी भी एग्ज़ाम, चाहे मैं बात कर लूँ एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में बात कर लूँ, चाहे मैं बात कर लूँ बच्चों रेलवे का एग्ज़ाम बात कर लूँ, चाहे मैं दोस्तों बात कर लूँ आपका जो इस समय एनटीपीसी चल रहा है एनटीपीसी में, चाहे यहाँ तक कि आफ्टरऑल यूपीएससी और आईएएस पीसीएस यूपी पीसीएस के एग्ज़ामों में भी इस यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो बच्चे आइए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो कुछ इसके बेसिक से फंडे होते हैं, उनको देखते हैं बच्चे, उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें इसके बारे में तो मैं यहाँ से चीज़ें हटा देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। भाई देखो, इसके बैकग्राउंड की बात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता रहा है। यह व्यापार जलमार्ग और स्थलमार्ग दोनों से होता था। ठीक है, हमें पता है कि जलमार्ग से भी हमारी यात्रा जो भी व्यापार होता था और स्थलमार्ग से भी हमारा व्यापार होता था। लेकिन ज़्यादा जो ट्रेड आया वो कहाँ से आया? वो जल मार्ग के द्वारा ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड आया। हमारा जो हमारा जल था उसी के माध्यम से ज़्यादा ट्रेड आ रहा था। ठीक है, हुआ क्या, जल मार्ग से नाव के माध्यम से किया जाता था। बेशक सी बात है, आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाने लगा। यानी पहले तो छोटे छोटे नाव होते थे, लेकिन अब हमें पता है कि हमारे पास क्या है, बड़ी बड़ी नावें हैं जिससे हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, वायुयान से थोड़ा समय तो कम लगता है, लेकिन जो व्यापार का कॉस्ट आता है, जो चीज़ों का खर्च आता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, व्यापार के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कोई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिसे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इसे ही बंदरगाह कहा जाता है। यही क्या होता है, हमारे बंदरगाह। तो स्पेशली हमें इसमें क्या पढ़ना है कि हमारे जो मेन बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमें जानना है। तो आओ बच्चों बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए, जो हमारे भारत में अगर हम बंदरगाहों की बात करें, ठीक है, अगर हम अपने भारत में बंदरगाहों की बात करें तो भारत में तकरीबन कुल 200 छोटे और 13 बड़े और महत्वपूर्ण हैं। तो यही हमें 13 महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में देखना है कि आखिर ये 13 कौन कौन से महत्वपूर्ण बंदरगाह हमारे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इनके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चे, हमें पता है 13 बड़े बंदरगाह हैं, और जिसमें सबसे अधिक जो 3 बंदरगाह हैं वो कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में हैं, जिनको हम शिप यार्ड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, और 200 छोटे बंदरगाह हैं जिसमें सर्वाधिक 53 जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक, अब इसमें अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ बच्चे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ, हट जाइए आप। ठीक है, चलो कोई दिक्कत। बंदरगाहों के प्रकार की बात करें तो बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक बंदरगाह जो नेचर के द्वारा बनता है, एक होता है कृत्रिम बंदरगाह जिसे हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा जो आपका एक कृत्रिम बंदरगाह है, इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है, इसका मैन्युफैक्चर हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग करते हैं। आगे देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो, जैसे ये एक पहाड़ था, सोचिए क्या था, एक पहाड़ था, ये धीरे धीरे कटते 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 ये किस शेप में बन गया, इस शेप में बन गया। तो अब ये क्या हो गया, अब ये जहाज़ों के आने जाने के लिए ना एक अच्छा सा रास्ता बन गया ये। ठीक है, क्या हो गया, एक अच्छा सा रास्ता बन गया। अब यहाँ पे शिपयार्ड आएंगे, आराम से रुकेंगे, जो भी चीज़ें होंगी उन्हें अपना अनलोड करेगा या फिर लोड करेगा, फिर यहाँ से वापस ही चले जाएंगे। ठीक, और ये जो आप इमेज देख रहे हो ये एक क्या है, कृत्रिम शिपयार्ड है, मतलब जिसको हम आर्टिफिशियल शिपयार्ड या ह्यूमन मेड शिपयार्ड बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब कुछ जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में, तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इस मुंबई बंदरगाह। ये यहाँ जरा पे आप गौर फरमाएगा, इस एरिया पे ये मुंबई का एरिया है। तो मुंबई में जनरली हम देखो, मुंबई में सबसे बड़ा नहावा सेवा है। सबसे बड़ा कौन सा है, नहावा सेवा। पहले इसका नाम जवाहरलाल नेहरू था, पीटी नेहरू के नाम से ये फेमस था पहले, लेकिन पीटी नेहरू, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया। अब उसको क्या बोल दिया गया, जवाहर ये नहावा सेवा इसका नाम रख दिया गया।
बच्चे यहाँ देखो मुंबई बंदरगाह, ठीक है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, ठीक। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, भारत का प्रवेश द्वार। होता क्या है, अगर आप ऐसे देखो तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, तो इसको वेस्ट गेट भी बोला जाता है, पश्चिमी द्वार भी इसको बोला जाता है। दूसरा बंदरगाह इसका नहावा सेवा है, दूसरा बंदरगाह क्या है बच्चों, इसका नहावा सेवा है। तो इस नहावा सेवा के बारे में समझिएगा। नहावा सेवा यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यह कृत्रिम बंदरगाह है। ये जो मुंबई पोर्ट है, ये मुंबई पोर्ट तो एक नेचुरल है, ठीक है, ये नेचर के द्वारा बना हुआ है, लेकिन नहावा सेवा क्या किया गया भैया, ये क्या है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है, ठीक है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया। मतलब इस नहावा सेवा को जो बनाया गया, ठीक है, वो क्यों बनाया गया कि यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी ना, उसी को कम करने के लिए यहाँ पे बना दिया गया एक अलग से पोर्ट, ठीक है। सारे बंदरगाह के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत आराम से डिस्कस करेंगे, यानी ये हम वही बंदरगाह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसको एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। देखिए दूसरी बात करते हैं, दूसरा हमारा क्या है बच्चों, यहाँ देखो कोलकाता, ठीक है। जैसे अब ये वाला एरिया, आप ये वाला एरिया पे आ जाइए तो यहाँ पे आपको दो मिलेगा, एक कोलकाता पे है ये एरिया, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। हम अभी इसके बात नहीं करते हैं। तो कोलकाता में बच्चे देखो क्या होगा, एक मिनट, कोलकाता में देखिए क्या होगा, कोलकाता में ये जो हल्दिया बंदरगाह है, कोलकाता जिसको हल्दिया बंदरगाह भी बोलते हैं, ठीक है, यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के निकट स्थित है। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता की सहायक बंदरगाह है, ठीक है। दूसरा पाराद्वीप। अब पाराद्वीप क्या है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप देख सकते हो ये आपका उड़ीसा स्टेट है, ये यहाँ पे पाराद्वीप है, ठीक। क्या है आपका पाराद्वीप, यहाँ पे आपका स्टेबल है। तो इसमें क्या कह रहा है कि यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह इस्पात यहीं से जापान को निर्यात होता है। यानी इससे दो चीज़ आपको पता चले, क्या कि यहाँ से लौह इस्पात जो होता है बच्चे, आपको यहाँ पे दो चीज़ पता चले। क्या पता चले, पहली बात कि यहाँ के जो लौह इस्पात हैं, ठीक है, यहाँ के जो लौह इस्पात है कहाँ के, उड़ीसा के और झारखंड के, यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जापान को भेजे जाते हैं। ये भी सबको याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए भाई, मैं थिकनेस थोड़ा सा कम कर दूं, ज़्यादा थिकनेस हो रहा है इसका, ठीक है। चलिए ये बात सबको समझ में आ गई। आइए आगे देखिए, आगे की बात करते हैं। आगे हम अगला बंदरगाह देखते हैं। तो अगला बंदरगाह हमारा कौन सा आ जाता है भैया, अगला बंदरगाह हमारा विशाखापत्तनम बंदरगाह है। तो विशाखापत्तनम आप देख सकते हो ये वाला एरिया है, और ये एरिया हमें पता है कौन सा है, जो एपी का है, मतलब आंध्र प्रदेश। कौन है भाई साहब, हमारा आंध्र प्रदेश है। अब आंध्र प्रदेश में देखिए विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। अगर पूछे सबसे बड़ा बंदरगाह तो भाई मुंबई, और सबसे गहरा बंदरगाह तो विशाखापत्तनम, याद रखिएगा, ठीक है। और इससे क्या होता है, इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज भी है नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज़ समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहती है, ठीक है। अब देखिए मेन हम बात करते हैं किसके बारे में, मेन हम बात करते हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट तमिलनाडु के बारे में। हमें तमिलनाडु में पता है 3 तरह के बंदरगाह मिलेंगे, एक आपका एन्नोर, दूसरा चेन्नई और तीसरा तुतुकुड़ीन। 3 बंदरगाह हैं, कौन कौन से भाई साहब, एक एन्नोर है, दूसरा चेन्नई और क्या फिर तुतुकुड़ीन, 3 बंदरगाह, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो एन्नोर बंदरगाह है वो आपका कृत्रिम बंदरगाह है, इससे तो मतलब ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। दूसरी क्या है चेन्नई, ये क्या है, ये भारत की सबसे पुरानी और कृत्रिम बंदरगाह, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। तीसरा तुतुकुड़ीन, इसे चिदम्बरम नार बंदरगाह भी कहते हैं, यमुना की खाड़ी में स्थित है। चलो भैया पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे देख लीजिए पोर्ट ब्लेयर के बारे में क्या कह रहा है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नॉर्मल सी बात है, ये जो आप पोर्ट ब्लेयर देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा आप, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, बात करते हैं कांडला बंदरगाह की। भैया कांडला आ गया, मतलब हम कहाँ पे आ गए भैया, गुजरात में। कहाँ पे आ गए बच्चों, गुजरात में। गुजरात में ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे है आपका कांडला, ठीक है। ये क्या है भैया, ये गुजरात में, और अभी अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, इसे आप इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। क्यों, क्योंकि इसका अभी अभी नाम क्या हुआ, चेंज हुआ है,
पहले इसका नाम कांडला था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके क्या बना दिया गया भैया, इसको बना दिया दीनदयाल बंदरगाह बना दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चे, क्या कर दिया भाई साहब, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया, यानी पहले ये नहीं था, लेकिन जैसे भारत विभाजन हुआ तब इसका क्या होगा, विकसित किया गया। मतलब अगर ये विकसित किया गया है तो मतलब क्या होगा, प्राकृतिक होगा कि कृत्रिम होगा, नॉर्मल सी बात है, क्या होगा, कृत्रिम होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसे बनाया। स्वतंत्रता के पूर्व पश्चिम देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद उसके विकल्प में कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। उत्तर भारत में आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से होती है। मतलब देखो, जैसे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तो हम कराची बंदरगाह से कर लेते थे सारा काम, ठीक है, वहाँ से हमारा हो जाता था सारा आयात निर्यात। लेकिन जब देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया और पाकिस्तान एक अलग राज्य, एक अलग देश बन गया, तब ये समस्या होने लगी हमारे साथ, ठीक है भाई। तो देखिए भैया, इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई, ठीक। तो हमने सभी महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में देख लिया। आई होप बच्चों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अभी भी अगर ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा टॉपिक रह गया है जो मैंने आपको न समझाया हो, तो बच्चे प्लीज़ आप कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए क्या प्रॉब्लम रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइस। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।